Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 10 measurement, and today's topic is measuring mass or weight. आज हम क्या पढ़ेंगे? Measuring mass or weight means weight का measurement करना. Earlier man used to measure the weight of an object using other objects such as marbles, blocks, beam and so on. Earlier man used to measure the weight of an object using other objects such as marbles, blocks, beam and so on. जो पहले के लोग थे वो वेट का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे? ऑब्जेक्ट्स. क्या यूज़ करते थे? ऑब्जेक्ट्स का. और ऑब्जेक्ट कौन कौन से? मार्बल्स, ब्लॉक्स, बीम और भी बहुत सारी चीज़ें. अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स बताया गया है, मैं उसको पढ़कर आपको बता रही हूँ. टीना एंड अंकित वॉन्ट्स टू फाइंड द वेट ऑफ अ बॉल विद द हेल्प ऑफ मार्बल्स. ये टीना है और ये कौन है? अंकित है. टीना और अंकित क्या करने वाले हैं? एक बॉल का वेट करने वाले हैं. वो भी किसका यूज़ करके? मार्बल्स का. टीना और अंकित क्या करने वाले हैं? बॉल का वेट करने वाले हैं. वो भी क्या यूज़ करके? मार्बल्स. मार्बल्स मीन्स पता है आपको क्या होता है? पत्थर. सो बोथ दैम होल्ड अ बीम बैलेंस. फिर उन्होंने क्या लिया? बीम बैलेंस. बीम बैलेंस मीन्स ये जिससे हम क्या करेंगे? वजन करेंगे. इसे क्या कहते हैं? आप हिंदी में तराजू भी कहते हैं. उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बीम बैलेंस. दोनों ने क्या किया? अपने हैंड में बीम बैलेंस को होल्ड किया. दे प्लेस्ड द बॉल ऑन वन साइड. फिर उन्होंने क्या किया? बॉल को लिया और बीम बैलेंस के वन साइड में रख दिया. दे पुट द मार्बल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बीम बैलेंस. फिर उन्होंने क्या किया? मार्बल्स लिया और उसे बीम बैलेंस के अदर साइड में रखा. आफ्टर पुटिंग द 17th मार्बल्स एंड द 10th मार्बल्स. फिर उन्हें बॉल का वेट करने के लिए टीना ने कितने मार्बल्स यूज़ किए? 17 और अंकित ने 10. टीना ने कितने मार्बल्स यूज़ किए? 17 और अंकित ने 10. ऑन दियर बीम बैलेंस बोथ टीना एंड अंकित रियलाइज दैट द वेट ऑफ बॉल बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ मार्बल्स. मीन्स टीना और अंकित को ये पता था कि बॉल जो है वो इक्वल वेट का है. फिर वो सोचने लगे कि फिर मतलब मैंने ज़्यादा मार्बल्स यूज़ किए और अंकित ने कम मार्बल्स यूज़ किए. ये कैसे हुआ? इट मे बी बिकॉज टीना यूज स्मॉलर मार्बल्स देन अंकित. मीन्स ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि टीना ने अंकित से छोटे मार्बल का यूज़ किया था. अंकित ने बिग साइज़ का मार्बल यूज़ किया और टीना ने स्मॉल साइज़ के मार्बल यूज़ किया है. इसलिए टीना को बॉल का वेट करने के लिए 17 मार्बल्स यूज़ करने पड़े और अंकित को 10 मार्बल यूज़ करने पड़े. तो इससे फिर वो दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम अगर ऐसे वेट करेंगे तो कम या ज़्यादा भी हो सकता है. इसलिए पहले के लोग इस तरह से वेट करते थे. बट अब हम वेट करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट. किस यूनिट का यूज़ करेंगे हम? द स्टैंडर्ड यूनिट. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट इज़ किलोग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट में मेजरमेंट जो वेट का हम मेजरमेंट करते हैं वो किस में करेंगे? किलोग्राम में. देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट. मीन्स वेट का मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं. दीज आर मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. कौन कौन से हैं? मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. मिलीग्राम को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? mg. हम हमेशा फुल स्पेलिंग तो नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. क्या करेंगे? mg. मिलीग्राम को हम कैसे लिखेंगे? mg. ग्राम के लिए क्या यूज़ करेंगे? g. किलोग्राम के लिए क्या यूज़ करेंगे? kg. किलोग्राम के लिए क्या यूज़ करेंगे? kg. आपको याद रखना है मिलीग्राम के लिए mg, ग्राम के लिए g
और किलोग्राम के लिए kg। मिलीग्राम, it is used to measure the weight of very small objects such as coin, pen, cap and so on. It is used to measure the weight of very small object. मीन्स मिलीग्राम का यूज़ बहुत ही छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट करने के लिए हम मिलीग्राम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉइन हुआ, पेन का जो कैप होता है उसे यूज़ करेंगे हम वेट करने के लिए एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स होगा उसे हम किस में उसका वेट करेंगे, मिलीग्राम में। अब ग्राम, इट इज़ यूज टू मेज़र द वेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नाइदर लाइट नॉर हैवी सच एज बैडमिंटन रैकेट, इरेजर एंड सो ऑन। It is used to measure the weight of those objects which are neither light nor heavy. मीन्स ग्राम का यूज़ हम उन ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जो ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा लाइट मतलब हल्के वज़न के हों और ना ही ज़्यादा भारी वज़न वाले हों, मीडियम वज़न वाले हों। उनका वेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन, रैकेट, इरेज़र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका वेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। अब हम क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द वेट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द वेट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स सच एज अ बॉडी वेट, fruits, vegetables and so on. किलोग्राम, it is used to measure the weight of heavy objects. किलोग्राम का हम तब यूज़ करेंगे जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को हमें मेजरमेंट करना होगा, मीन्स उसका वज़न करना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें अपना वेट पता करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैवी चीज़ें हों उनका वज़न करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम। अब आपको समझ में आ ही गया होगा मिलीग्राम का कब यूज़ करते हैं, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, मिलीग्राम। और न ज़्यादा हल्की हो और न ज़्यादा भारी हो, उनका वज़न करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। और किलोग्राम का यूज़ हम कब करेंगे, जब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम। तो ये क्या था, स्टैंडर्ड यूनिट। और जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया आपको यहाँ पढ़कर, वो क्या था, वो हमारे पहले के लोग ये इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। बट अब हमें क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट मिली है जिससे हम परफेक्ट क्या कर सकते हैं, वेट पता कर सकते हैं। तो इन यूनिट को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखा रही हूँ। वी यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमें कोई भी चीज़ का वेट करना हो, वज़न करना हो, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट। जैसे पहला क्या दिया है यहाँ पे, बीम बैलेंस, जो मैंने आपको बताया, इसे क्या कहते हैं हम, बीम बैलेंस। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेट के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये से हम क्या कहेंगे, बीम बैलेंस। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो हमें क्या परफेक्ट क्या मिलेगा, वेट, उसका मेजर, मतलब वो कितना भारी है, वो कितना हल्का है, उसका वेट हम परफेक्ट जान पाएंगे। तो ये क्या है, बीम बैलेंस। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट में कितने पार्ट्स हैं, मिलीग्राम्स, ग्राम एंड किलोग्राम्स। ये क्या है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।